हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक सारंगी की प्रथम इकाई परिवार उससे जुड़ा हुआ एक कहानी पढ़ेंगे। उसका नाम है नीमा की दादी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सारंगी क्या होता है। सारंगी एक बजाने वाला यंत्र है, वाद्य यंत्र है, जिससे अनेक प्रकार के धुन निकलते हैं। तो उसी प्रकार आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से आप देख रहे हो रंग बिरंगे चित्रों के साथ रंग बिरंगी ध्वनियाँ और तरह तरह की कलाओं से आपका परिचय होगा। इसका प्रथम इकाई है परिवार। तो यहाँ पर देख रहे हो ये परिवार है जो कहीं पिकनिक मनाने आया हुआ है। आप देख रहे हो, चित्र देखकर समझ में आ रहा है कि यहाँ लोग पिकनिक मना रहे हैं। अब पिकनिक क्या होता है? पिकनिक या सैर सपाटे का मतलब है कि छुट्टी के दिन घर से बाहर किसी सुंदर परिवेश में, जहाँ पार्क हो, नदी या झील हो, कोई पहाड़ी हो, अर्थात वो जगह जो हमें सुंदर और मनोरंजक दिखाई दे, वैसा दृश्य प्रदान करता हो, तो हम परिवार के साथ या फिर मित्र के साथ वहाँ पर जाते हैं और वहाँ खाते पीते हैं, मनोरंजन करते हैं और फिर शाम होने पर घर वापस आ जाते हैं। इस चित्र में ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है कि यहाँ नदी भी है, यहाँ देख रहे हो पेड़ भी है और यहाँ केतली में चाय बन रही है, खाने पीने का सामान है। यहाँ देखकर लगता है कि दो परिवार है, दो मम्मी हैं जो एक हाथ में फल ली हुई है और एक हाथ में कुछ खाने का सामान ली हुई है। तो इस तरह से हम लोग पिकनिक का आनंद लेते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पाठ नीमा की दादी। ये एक कहानी है, ये परिवार पर आधारित है। यहाँ शीर्षक देखने से ही पता चलता है कि इस कहानी के सिर्फ दो पात्र हैं, नीमा और उसकी दादी। ठीक है, यानी कि नीमा की दादी पर यह आधारित है। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं, वे कहीं नहीं आती जाती हैं। यहाँ देख रहे हो ये जो चित्र दिख रहा है ये है नीमा। नीमा बाहर से अंदर आ रही है, स्कूल से घर आ रही है। स्कूल और यहाँ पर दादी हैं जो बैठकर सब्जी काट रही हैं। ठीक है, तो दोपहर में 2 बजे नीमा स्कूल से आती है। स्कूल से लौटने का लगभग आप लोग का भी यही समय रहता है, 2 से 3 बजे के बीच अक्सर बच्चों की छुट्टी होती है और वो घर आते हैं। अब देखो यहाँ पर कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं दादी। उसकी दादी यहाँ चित्र में दिख ही रहा है कि दादी बैठकर सब्जी काट रही हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसीलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है। यहाँ दादी क्या कर रही हैं? यहाँ तेल की एक शीशी रखी हुई है, कटोरा में तेल है और दादी उससे लेकर अपने घुटनों को मल रही हैं उस तेल से, क्योंकि उनके घुटने में दर्द रहता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रायः लोगों को घुटना में दर्द हो जाता है और इस पर तेल लगाने से या फिर कुछ दवा लगाने से आराम मिलता है। इसीलिए दादी घुटना पर तेल लगा रही है। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। अब सोचो उन्हें नीमा का इंतज़ार क्यों होता है? क्योंकि उन घर में अकेले बैठे बैठे वो ऊब जाती हैं, बोर हो जाती हैं। इसीलिए नीमा के स्कूल से आने का वह बहुत इंतज़ार करती हैं। नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलटकर बोली, मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। अब आपको पता चला ना कि दादी क्यों नीमा का इंतजार करती है। नीमा जब स्कूल से आती है तो वह दादी से ढेर सारी बातें करती हैं। यहाँ देख रहे हो नीमा शाम को खेलने जा रही है और दादी बोल रही हैं कि थोड़ी देर मेरे पास आकर बैठ जा, क्योंकि अकेले मुझे मन नहीं लगता है और मेरा समय नहीं कटता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दादी नीमा का इंतज़ार इतना क्यों करती हैं।
क्योंकि वो अकेले घर में बैठे बैठे ऊब जाती हैं, बोर हो जाती हैं और नीमा उससे खूब बातें करती है। जब दा घर से बाहर खेलने के लिए जाना चाहती है और दादी उसको बैठने को बोलती है, ठीक है, क्योंकि उनको अब मन नहीं लगेगा जब नीमा खेलने चली जाएगी तो। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। ठीक है। नीमा क्या बोलती है अपनी दादी को कि चलिए आप भी मेरे साथ खेलने चलिए, क्योंकि खेलने में समय इतनी जल्दी कट जाती है कि 5 बजे से 6 बजे का समय तक मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ 10 मिनट में ही पूरा समय पास हो गया हो। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। आप जब खेलते होंगे तो लगता होगा कि घड़ी तेज चलती है और तुरंत ही 1 घंटा हो जाता है। लेकिन जब हम बोर होते हैं या कोई मन के लायक काम नहीं करते हैं, तब ऐसा लगता है कि समय बहुत ही धीरे धीरे कट रहा है। इसीलिए नीमा ने ऐसा कहा कि 10 मिनट में ही 1 घंटा पूरा हो जाता है। दादी जोर से हंसी। नीमा की भोली बातों पर दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल की मैदान की ओर चल पड़े। देख रहे हो यहाँ चित्र में दादी का हाथ नीमा पकड़ी हुई है और उनको ले जा रही है, उनको चप्पल भी पहना दी है और उनको ले जा रही है खेल के मैदान में। ठीक है। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका मन रखना चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए इसके प्रश्नोत्तर की ओर। नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा कि नीमा की दादी बूढ़ी हो गई हैं और वह नीमा की देखभाल के लिए घर पर रहती हैं। ठीक है। इसका दोनों कारण हो सकता है, या तो बूढ़ी हो गई हैं इसलिए घर पर रहती हैं, या फिर नीमा के माता पिता कहीं बाहर रहते होंगे, कोई जॉब करते होंगे, तो नीमा उनकी देखभाल करती होगी। तो नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? इसका उत्तर होगा कि नीमा की दादी बूढ़ी हो गई हैं और वह नीमा की देखभाल के लिए घर पर रहती हैं। मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? आपने अभी देखा कि नीमा के दादी के पैर में दर्द रहता है, तो निश्चित रूप से वो खेलने तो नहीं गई होंगी। तो मैदान में जाकर वह बैठकर नीमा को देखकर खुश हो रही होंगी। तो आप क्या लिखोगे कि मैदान में जाकर नीमा की दादी नीमा को खेलते हुए देखकर खुश हो रही होंगी और एक जगह पर बैठ गई होंगी। ठीक है। नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो आप क्या लिखोगे कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि खेलने के समय बहुत ही जल्दी कट जाता है। ठीक है। आप स्कूल से घर आकर अपना समय कैसे बिताते हैं, ये आपको सोचना है और लिखना है कि जब आप स्कूल से आते हैं तो फिर क्या क्या करते हैं और अपना समय कैसे बिताते हैं। इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में नीमा और दादी हैं। नीमा स्कूल की बातें अपने दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? तो आप इसमें अपने मन से भरोगे। आप जिससे भी बातें करना पसंद करते हो स्कूल की बातें, अपने पिता से, माँ से, नाना नानी, दादा दादी, तो जिनसे भी आप बातें करते हो उनका नाम यहाँ पर लिखोगे। बताती हूँ या बताता हूँ। यदि आप लड़की हैं तो लिखोगे बताती हूँ, और यदि लड़का है तो बताता हूँ। इस कहानी में नीमा और दादी हैं। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। तो यहाँ देख रहे हो न वाले शब्द। तो न में क्या लिखोगे? नाना और नानी तो बहुत ही आसान है। नाना, नानी, नानी, नल, ये सब आप मन से भी लिख सकते हो, कोई भी शब्द। वैसे ही द से दादा, दादी, दूध, या फिर जो भी शब्द आपको पसंद हो वही लिखना है। ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। शब्दों का खेल। नीचे कुछ वर्ण और मात्राएं दी गई हैं, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ देख रहे हो ल, ज, ब, प, ये सब क्या है?
ये सब वर्ण है और मात्रा है आ की मात्रा, ई की मात्रा और ई की मात्रा। अब इनसे आपको शब्द बनाना है। यहाँ जो आसपास आप चित्र देख रहे हो उसके नीचे ही लिखोगे तो सभी शब्द बन जाएंगे। यहाँ है ताला, ये है मकान, फिर नीचे है घर, उसके बाद बस, ये है नाचना, चाबी और चरखा, उसके बाद चना। ठीक है, तो ये सब जो चित्र दिया हुआ है उसी के नीचे पेंसिल से नाम लिखना है और आपके लगभग इसमें जितने भी वर्ण दिए हुए हैं वो और उसकी मात्रा के साथ पूरे हो जाएंगे। कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखना है। अ के बाद आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस ट्रेन के हर डब्बे में आप लिखोगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहानी में इंतजार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। देख रहे हो यहाँ ई के ऊपर जो छोटी सी बिंदी लगी हुई है उसे अनुस्वार कहते हैं। इतजार, इतजार, इस बिंदी को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इतजार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई गई तो क्या हो गया, ये इंतजार। कितना अंतर हो गया इतजार और इंतजार में। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्द को देखते हैं। शख, यहाँ क्या है, अक्षर समूह में शख, और जब अनुस्वार लग गया तो हो गया शंख। ठीक है, कितना अंतर हो गया, यानी हिंदी में इस छोटी सी बिंदी का बहुत महत्व है। इससे उच्चारण में अंतर हो जाता है, अर्थ में अंतर हो जाता है। ये देख रहे हो यहाँ शख का कोई अर्थ नहीं होता है, जबकि शंख, यहाँ जो चित्र देख रहे हो वही शंख है, इसे बजाया जाता है। वैसे ही पतग, पतग, पतग का क्या अर्थ होता है, कुछ भी नहीं, और ता के ऊपर एक छोटी सी बिंदी यानी कि अनुस्वार लग गया तो वो हो गया पतंग। यहाँ पतंग उड़ रहा है और इसी को कहते हैं पतंग। वैसे ही बदर, बदर, अब बदर का क्या अर्थ होता है, कुछ भी नहीं, लेकिन ब के ऊपर यदि हम बिंदी लगा देंगे यानी अनुस्वार लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे ब अनुस्वार बन और दर बंदर। देख रहे हो यहाँ बंदर केला खा रहा है। वैसे ही मदिर, अब मदिर का तो कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन म में यदि अनुस्वार लगाएंगे और लिखेंगे मंदिर, देखो यहाँ मंदिर का चित्र है। वैसे ही अगूर, अब आप लोग अंगूर तो रोज खाते होंगे, लेकिन लिखने में आपको पता है सिर्फ अनुस्वार छूट जाएगा तो वो हो जाएगा अगूर। अगूर तो कुछ नहीं होता है, अ पर जब अनुस्वार लगाते हैं तो वो हो जाता है अंगूर। तो इस तरह से जो खाली जगह दिया हुआ है यहाँ पर आपको लिखना है बंदर, मंदिर और अंगूर। चलिए, तो आपका ये पाठ पूरा हो गया, प्रश्नोत्तर भी पूरा हो गया। आपको यदि पढ़ने में अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको प्रत्येक पाठ का ऐसे ही विश्लेषण मिले और प्रश्नों के उत्तर मिले। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।